कि आज किसी बच्ची ने एक प्रश्न किया है कि मैं जेलसी से बहुत पीड़ित हूं, खूब सत्संग सुनती हूं, समझती भी हूं कि ये बहुत बड़ा रोग है, समझती तो हूं लेकिन अपने मन को समझा नहीं पा रही हूं। और प्लीज आप मेरा नाम लेकर मुझे खड़ा होने के लिए भी मत कहना, ये भी लिखा है इसमें। देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहां ऐसा हो मुझे मिलाकर जो कभी जीवन में इस मुसीबत से न जूझा हो। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। तो बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी त्रस्त करती है, बड़े बड़े ज्ञानी भी कहीं इस दुविधा में पड़कर और कभी कभी पथ से च्युत होते, पथ से गिरते देखे गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है भाई, ईर्ष्या के मूल में, कि मैंने कहा ना, मैं तो स्वीकार करूंगा, हां भाई मैं भी इस परेशानी से निकला हूं, हम भी इस मुसीबत से जूझे हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है भाई, ईर्ष्या के मूल में अगर कुछ है ना तो केवल अभिमान है। ईर्ष्या किससे होती है? जो किसी भी प्रकार से आपसे श्रेष्ठ है उसी से ईर्ष्या होती है। जो आपसे पीछे है उससे तो आपको ईर्ष्या होगी नहीं। जो किसी भी गुण में, प्रतिभा में आपसे श्रेष्ठ है उसी को देखकर उसी से ईर्ष्या होती है। नारद जी ने इसी प्रसंग में ध्रुव जी को कहा कि जो गुण में हमसे श्रेष्ठ हो उसके गुण को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। जब आप उसके गुण को देखकर प्रसन्न होते हैं तब प्रकृति आपको भी उस गुण का पात्र बना देती है। लेकिन हम किसी के गुण को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, किसी की प्रतिभा को देखकर हम जलते हैं, मनी मन जलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण अभिमान है। मैं आपको बताता हूं कैसे इसका कारण अभिमान है। ईर्ष्या हो रही है उससे जो हमसे श्रेष्ठ है, जबकि श्रेष्ठ को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हम क्यों जल रहे हैं? क्योंकि हम किसी को अपने से श्रेष्ठ देख नहीं पा रहे हैं। ईर्ष्या का परिणाम यही तो है, हम किसी को अपने से आगे, अपने से श्रेष्ठ देख नहीं पा रहे हैं। मैं भी सही मार्ग पर चल सकता हूं, ये तो आत्मविश्वास है। मैं भी अच्छा काम कर सकता हूं, ये तो आत्मविश्वास है। पर मैं ही अच्छा काम कर सकता हूं, ये तो अभिमान है। समझे कि नहीं? मैं ही अच्छा काम कर सकता हूं, ये तो अभिमान है ना। जो आपसे श्रेष्ठ है, आपको लगता है नहीं भाई इसके स्थान पर मुझे होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ स्थान पर केवल मैं ही हो सकता हूं। मूल में क्या है? अभिमान ही तो है। इसीलिए मैंने कहा, ईर्ष्या का अगर आप मूल जाकर देखेंगे ना तो केवल जीव का अभिमान है। अभिमान का मार्जन कैसे होता है? कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति इससे जीवन में कभी ना कभी जूझता है या जूझ रहा है। अभिमान का मार्जन कैसे होता है? सेवा से। आपको यदि चाहिए कि आप इस अभिमान से मुक्त हो तो सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ेगा। कल भी यही संकेत मैंने आपको किया था, सत्वगुण बढ़ेगा तो संत की और जो सत्संग में जो आप श्रवण करते हैं वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने स्वयं कहा कि खूब सत्संग सुनती हूं, समझ भी रही हूं लेकिन अपने आप को समझा नहीं पा रही। और फिर जब आपने ये कहा ना कि आप प्लीज मेरा नाम लेकर मुझे खड़े होने के लिए न कहना, यहां से भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये अभिमान रूपी रोग ही आपको पीड़ित कर रहा है। आप चाहते तो है आपका समाधान हो जाए, लेकिन सबके सामने आने में आपको संकोच हो रहा है। इसका कारण भी आपका अभिमान ही है। इसलिए ये पंक्ति पढ़कर ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा। वैसे भी ईर्ष्या का कारण केवल अभिमान होता है कि भाई हमसे कोई श्रेष्ठ कैसे हो गया, हमसे कोई श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा। और अभिमान का मार्जन सेवा से होता है। और बाकी भगवान से प्रार्थना तो हर स्थिति में करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा भाई, एक समय था मैं भी इस मुसीबत से जूझा, तो इसी से ही छुटकारा मिला भाई, सेवा की। और जब जब हृदय इस द्वंद्व में पड़ा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान का नाम जप किया, संतों से प्रार्थना की, गुरुजनों से प्रार्थना की कि इस रोग से आप हमको मुक्त करें। सबसे बड़ी बात सेवा है। सेवा करिए, शरीर से सेवा करिए। जहां तक हो सके प्रत्यक्ष में किसी की जाकर सेवा करो, किसी का जाकर सहयोग करो।
धीरे धीरे आपके अभिमान का मार्जन होगा।